लोगों के अंदर अभी एशियन मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है। एशियन मेंटालिटी और गलत है वो एशियन मेंटालिटी। वो क्या है एशियन मेंटालिटी? काफ़ी चीज़ें गलत हैं, काफ़ी चीज़ें ठीक हैं। ठीक, आप यूरोपियन मेंटालिटी चाहते हैं? नहीं, यूरोपियन मेंटालिटी एशियन मेंटालिटी की बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कुछ चीज़ों को लोगों से, बच्चों से छुपाते रहते हैं जो कि उनसे नहीं छुपानी चाहिए। आपने अपने गानों में कहीं गुस्ल का तरीका बताया है लोगों को? नहीं मतलब वो बातें जो नहीं बताई गई बच्चों को, क्या आपने वो अपने गाने में? अच्छा है, देखिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक मीडियम है, आप इसे अच्छी बातें भी बता सकते हैं। अच्छी बातें बताई हैं, अच्छी बातें सुनना कौन चाहता है सर? तो इसलिए फिर आपने बताना छोड़ दी। मैंने हर गाने में अच्छी बातें की हुई हैं। ये जो गालियों वाले भी अगर आप पूरा सुनेंगे, जो जिसकी सिर्फ एक लाइन पे आपने बोल दी है ये, अब अगर आप पूरा गाना वो सुनेंगे तो आपको समझ लगेगी कि मैंने उसके अंदर बहुत बहुत मार्फत की बात करने की कोशिश की हुई है। अल्लाह अकबर। अच्छा, वो मार्फत की कुछ बातें हमें सुनाएं। चलें, मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बताए हैं सुनाए ना, वो मार्फत भी हम जानना चाहते हैं। बदनाम गाना शुरू कहाँ से होता था? हेलो, जो अच्छी बातें वो याद ही नहीं। अभी नया नया है ना, उसकी स्टार्टिंग की लाइंस हैं, मैं हुड दी पीक ते बैठा देखा मैं हारियां वल, किसे मखसूस ते नज़र नहीं निगाह सारियां वल, चन्न ते पहुंचे खड़ाक निशाने ने तारियां वल, जिंदगी 4 दिनां दी बैठ के फातिहा पढ़, पिंडे च जान नहीं मेरे पर ट्रिगर दबान ली ताकत दी लोड़ नहीं, दिल च शिरक जे तेरे ते रब नू तेरी इबादत दी लोड़ नहीं, प्यार दे टूने च फसिया मुल्ला को जाके भी मिले तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं मिले जिंदगी सारी दा कोई निचोड़ नहीं, माता ने आख के कल्लिया पुत किसे ते वसा नहीं खाना, जान दे थानेदारा मैं इन्नी छेती तेरे हत्थ नहीं आना, दिल दीवाना पुराना मैं नवा कोई पिंडे ते फट नहीं खाना, मैनू अंजाम दा इलम मैं वेख के अगला चक नहीं आना, मेरे जद दूसरा कोई नहीं लैके बैठ गई आजी मैनू, गुरबत च बड़ी नजाकत सी पैसे ने करता आलसी मैनू, हरा के पैरां च डेग ना गल हुन लगदी यारजी मैनू, इफ यू बीफलेस करे बस गल्लां सुनाई ना कागजी मैनू, बचपन तो देखी मैं पुलिस ब्रुटैलिटी, उड्डियां नींदरां सुते है बंदे नू देख के हुंदी आ जैलसी, करा मैं पैरेडी शहर दी है रियलिटी, कदी भी चेंज नहीं होनी मैंटेलिटी, कन्ना च वजदी मेलेडी, बनेगी लेगेसी आएगा जो दरवेश, वजेगा खंबे च बने जो तेज, वोकल च ट्रैक तो बोतिया बेस, मैं कल्ला ही बैठ के होया अमेज्ड, मैं लुकां आप तो बदला भेस, ओनू सलाम जो कट्टे परदेस, कल की होएगा भांडे च बनन दे साडे पुराने नहीं मुकदे केस। वेरी गुड, देखिए अच्छा है, जो बात अच्छी है उसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। पूरी एल्बम ऐसे सर आपने पुलिस ब्रुटैलिटी कहाँ पे फेस की जिंदगी? आपने नहीं की? मैंने नहीं की, आपने की है पुलिस ब्रुटैलिटी? बहुत की मैंने। मैं वो इंसिडेंट सुनना चाहता हूँ। वो तो हम लोग रोज फेस करते हैं, निकलते हैं कहीं ना कहीं, नहीं खड़े कहीं कोई चर्च वाला सिगरेट पकड़ा गया, क्या हुआ? चर्च वाला सिगरेट डाल दिया गया पर्स में। अच्छा जी। आप क्या कर रहे थे वहाँ? तो जा रहा था, रास्ते में रोका उन्होंने, देखा, उन्होंने कहा मॉड बॉयज लग रहे हैं शायद, अच्छा चेने चुने पहनी है। ठीक, तो धर लिया उन्होंने। कितने पर्चे हुए आप पे आज तक? एक भी नहीं, एक दफ़ा हुआ था लेकिन वो इजी हो गया था सीन। कौन सी ब्रूटैलिटी और ये सब है? हाँ, आई अंडरस्टैंड कि ये जो रैप कल्चर वहीं से आया है जहाँ पे नस्ली तासुब भी था, ब्रूटैलिटी भी थी, स्लेवरी भी थी, इनजस्टिस भी था, वहाँ से रैप निकला है ना। अफ्रीकन अमेरिकन ने रैप करना शुरू किया, ये सब है। तो तुसी तो जोगी बेस बटाया है, ऐसे ही है ना? तो इंस्पिरेशंस कौन कौन है? बोहेमिया, टूपाक। ठीक, अब क्या करना है इंशाल्लाह? और आगे जाना है। आगे कहाँ तक जाएंगे, मतलब इसी कल्चर के साथ जो अभी आप कर रहे हैं? म्यूज़िक टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ बदलता रहता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। पता नहीं मुझे भी इस बारे में। आर यू प्लानिंग, लगता है आपको कि यार ये जो एब्यूसिव लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं कम कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया? आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे। और जब आपने यूज़ करना शुरू की थी तो किस वजह से की थी? व्हाट वाज देयर इन द बैक? मैंने कभी भी ये जितने भी ये गाने जब मैंने डाले हुए हैं जो आप मुझे दिखा रहे हैं ना, ये अभी मिलियंस में है। जब ये मैंने डाले थे 100 व्यूज़ से ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाते थे, मैं रोज़ देखता होता था कि आज 1 व्यू बढ़ गया। तो अब ये जो पिन टू टॉप की हुई अनपिन कर देंगे अब इसको आप? ये तो अनपिन मैंने की थी और मैंने एल्बम के लगाए हुए थे, इसने छोटे ने मेरे ख्याल दोबारा से लगा दी। तो अब आप इसको कर देंगे? हाँ, मैं भी। और अब अपने रैप के अंदर आप गालियाँ वालियाँ नहीं देंगे? गालियाँ वालियाँ, देखिए मैं आपको वही तो बताना चाह रहा था, आपने पिछला सवाल ही ख़त्म कर दिया कि मैंने ये चीज़ें फेमस होने के लिए नहीं लिखी थी। ये वो था जो मेरे अंदर से निकल रहा था, आप समझ नहीं रहे। शायरी जो है वो आमद पे डिपेंड करती है। आमद ही गालियाँ? आमद में ही आप समझना नहीं माँ चाह बहन रहे। की गालियों से हो रही थी आपको?
नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। सारे गाने में गालियाँ नहीं है। अब हम लोग जो पोइट्री है ना, ये आती कहाँ से है? आर्टिस्ट हर बंदा होता है, हर बंदा जब वो पैदा होता है तो वो आर्टिस्ट होता है। उसकी लाइफ वो कहाँ रहा और क्या क्या चीज़ें उसने फेस की, क्या क्या उसके एक्सपीरियंसेस हैं, वो उसको एक टाइम पे आर्टिस्ट बनाते हैं और उसको आमद होना शुरू हो जाती है। एक राइटर की बात मैं कर रहा हूँ। अब जो राइटर होता है, मैंने पहले भी बताया कि उसका काम लोगों को कंफर्ट करना नहीं होता, उसका काम होता है सच लिखना। ठीक। तो ये मेरे अंदर से एक चीज़ निकल रही है जो सच है। With popularity there comes a great responsibility ना? Of course. Creativity is always with purpose। जी जी, इसके ऊपर हम क्योंकि काम ये कर सब रहे हैं। चीजें आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं ना, पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। आप मेरी बात, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और इसके ऊपर तो हम पहले से ही काम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो अगर मैं एक लाइन जो मेरे अंदर से निकल रही है, जो मैं कहना चाहता हूँ, उसको हटाऊँ, कॉम्प्रोमाइज़ करूँ और उसकी जगह वो लिखूँ जो झूठ है, जो मैं नहीं बोलता, तो ये भी एक गलत बात है एज अ राइटर। आपने तला अंजुम को देखा कि तला अंजुम स्टार बन गया है? पता नहीं होगा। नहीं, उसने कहा कौन तला, आपने कहा कौन दरवेश। ये भी उससे से इंस्पायर्ड लगता है मुझे आपका ये गाना कौन दरवेश। नहीं उसने कहा था कौन तला, मेरे पास कौन दरवेश। नहीं तला, उसके अंदर भी बहुत सारी गालियां थी, आपके इस रैप सॉन्ग के अंदर भी गालियां आ गई ना। एक तो मैं आपको बताता बहुत हूँ, ममासलत लगती है, बहुत नहीं, कॉमन ऐसा लगते हैं कुछ दोनों नहीं। चीजें। तला अंजुम जो है, ये जब मैंने इसको एक दफ़ा सुना था तो ये कॉमेडी रैपर्स थे, ये कॉमेडी रैप करते थे, इनका जॉनरा ये था। तो मैं शुरू से पाक सुनता था, और ये गाना कौन दरवेश, इसका मेरे पास प्रोजेक्ट पड़ा है, रिलीज़ से भी 5 साल पहले का बना हुआ है। तो वो एक कोइंसिडेंस था कि मुझे कमेंट्स में भी लोगों ने कहा कि कौन दरवेश और कौन तला ये इसको जवाब दे रहा है, या शायद इनका आपस में कोई सही सीन है, कनेक्शन है। तो तला अंजुम वैसे अच्छा आर्टिस्ट है और काफ़ी चीज़ें जी लगाए। तो क्योंकि उसने गालम गलोच की, पॉपुलर हो गया, तो आपने कहा हम भी गालियां देके तला पॉपुलर हो जाएंगे, उसके गालियों बाद के- ठीक बात करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो नीचे पहला कमेंट ही मैं देख रहा हूँ आपके इस गाने के नीचे, कौन तला। देखिए आपकी इस वीडियो के नीचे कमेंट ही है कौन तला, यानी आप उसको कॉपी कर रहे हैं। कमेंट्स में पढ़ता नहीं, मैं तला पढ़ रहा को कॉपी कर रहा हूँ। This is- देखिए, तला this- is a this good is what- artist। मैं This is what people saying। लोगों का काम है गाना। तला जो है, अच्छा फिर एक और कमेंट है, ये देखें, यार माँ का क्या कसूर है। देखें, यार माँ का क्या कसूर है। इसको तो नहीं कहा मैंने, नहीं नहीं, जो देखिए इसको क्यों बुरा लगा? आपने कहा ना, नहीं, वो तो उसको मेरे ख्याल लग रहा है कि शायद मैं उसकी माँ को बोल रहा हूँ। नहीं, माएँ तो साझी होती हैं। आपको एक माएँ चीज़ तो बताऊं? सबकी सांझी होती नहीं, हैं ऐसी ये बिल्कुल। बात मैं आपकी करेक्ट करना चाहूंगा। जी जी, जब आप किसी की भी माँ को कहते हैं ना, मैं किसी की माँ किसको को लगता नहीं है? बोल रहा। किसको कहा है आपने ये गाली, किसकी माँ ये को? गाली नहीं है सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ, किसी की माँ को कोट करके नहीं हम कहते। ऐसे तो हम लोग आपस में जो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे की माँ के हाथ से खाना खाते हैं, और फिर भी मजाक मजाक में एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ दे देते हैं। गलत तो आपको करते हैं क्या लगता है कि वो ज़हन में दोस्ती में कर लिया आपने, निजी महफिल में कर लिया, ये तो पब्लिक डोमेन में है ना भैया। सर, ये मैंने किसी तो को सारी कोट करके नहीं बोला हुआ, आप समझ नहीं रहे मेरी माँ बात। को माँ यही तो लिखा उसने, माँ का क्या कसूर है यार। और भी कमेंट्स होंगे नीचे, वो भी पढ़ लें कोई।